नमस्कार, आप सभी को एक और नई लर्निंग के वीडियो पे स्वागत करते हैं। और ये वीडियो 1 मिनट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि जो लॉस कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इस स्ट्रैटेजी से वो अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में कि कैसे हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं अगर आप लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं। बस इस स्ट्रैटेजी को, रूल्स को आपको फॉलो करना है और जो आपका लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं वो स्टॉप होकर करके आप भी एक छोटा मोटा से स्टार्ट से प्रॉफिट बनाना चालू कर देंगे। एज योर कैपिटल, अगर आप जिस हिसाब से आप कैपिटल यूज करते हैं, क्वांटिटी यूज करते हैं, उस हिसाब से आपको इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय करने वाले हैं और इस वीडियो के स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट लेवल को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो कहीं वो मिस ना हो जाए, ताकि आप उस स्ट्रैटेजी को ना समझ पाए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, टाइम नहीं वॉच लेटर में डाल कर करके बाद में देखिए, लेकिन इसको देखिए और समझिए। ये आपकी लॉस वाली जर्नी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर देगी। मैंने बहुत ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी को ऊपर ट्रेड लिया है जो कि प्रॉफिटेबल साबित होते हैं और ये बिगनर ट्रेडर के लिए एक वरदान की तरह है। तो आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को सीखिए और सीख कर करके इसको यूज कीजिए और एक प्रॉफिट बनाइए। और प्रॉफिट बन जाता है तब एक इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपको स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करें। चार्ट पे समझते हैं कि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो इसको आप बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप कमेंट कर करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो करना है वो हो टाइम फ्रेम, यानी कि टाइम फ्रेम को आपको 1 मिनट कर लेना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। उसके बाद या आप जिस ब्रोकर की यूज करते हैं, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जिस ब्रोकर में यूज करते हैं उसको आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद जस्ट आपको टाइप करना होगा EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा 2 टाइम्स। जब यानी सिलेक्ट 2 टाइम्स तो आपको अब यहाँ पे दोनों यहाँ पे इस तरीका का 9 EMA कर करके आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएंगे। बट यू हैव टू चेंज सेटिंग, आपको इसको सेटिंग के चेंज करना होगा। क्लिक करना होगा सेटिंग पे और ये आपके इनपुट सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे जो 9 लेंथ में जो आपको 9 शो कर रहा है, यू हैव टू चेंज 5 चेंज करने के बाद आप स्टाइल्स में एज योर ओपिनियन, यानी कि आप जैसा चाहते हैं मूविंग एवरेज का कलर को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो चूज करने वाला हूँ और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसको थोड़ा सा थिक कर दे रहा हूँ, मोटा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 EMA का जो मूविंग एवरेज है वो चार्ट पे प्लॉट हो गया है और ये येलो कलर में इंडिकेट करने लगा है। देन आफ्टर जो सेकेंड मूविंग एवरेज है उसको भी हमें चेंज करना है। गो टू सेटिंग एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इनपुट सेक्शन एंड चेंज द सेटिंग ऑफ लेंथ। इसको कर देना है 50। वो 5 था, आप इसको 50 कर देना है और फिर गो टू स्टाइल सेक्शंस और स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ वाइट, जो कि बेहतर तरीके से विजुअल हो और इसकी लेंथ को भी थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 मूविंग एवरेज आर अपीयर्स ऑन द चार्ट। आपको 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। येलो कलर इंडिकेट 5 EMA एंड वाइट कलर ऑफ मूविंग एवरेज इंडिकेट 50 EMA, यानी कि 50 EMA। ये 2 आपको मूविंग एवरेज आपको इंडिकेट कर रहे होंगे, एक 50 EMA का और एक 5 EMA का। और इसमें क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है उसको अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब इसमें हमें कहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से ट्रेड लेना है, वेयर टू इंटर, वेयर टू एग्जिट, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, जब 5 EMA एंड 15 EMA दोनों का क्रॉसओवर होगा और जो कैंडल के पास क्रॉसओवर होगा वो कैंडल हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनेगा, और उसके प्रीवियस का सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल, तो ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे एक रेड कैंडल है। लेट हम लोग इसको समझते हैं। और इस कैंडल के ऊपर 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ तो इसके हाई पे हमारा एंट्री होगा। इस हाई पे हमारा क्या होगा, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा प्राइस, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे
और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके लो को हम लोग स्टॉप लॉस मान करके चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेड कैंडल होते हैं वो सेलर का होता है और जो सेलर का सबसे लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा इन दिस स्ट्रैटेजी। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को देख रहे होंगे और यहाँ पे देखेंगे तो एक ये 5 EMA एंड 15 EMA क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे इस कैंडल पे आपका क्रॉस ओवर हुआ है। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा तो इस लो के पे हमारा क्या होगा, सेल एग्जीक्यूट होगा और इस लो पे जैसे ही हम सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अब प्रीवियस कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, ये शॉर्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके प्रीवियस के आप शॉर्टिंग इसके प्रीवियस कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कैंडल के भी हाई पे या तो इस कैंडल के हाई पे डिपेंड ऑन प्राइस मूवमेंट की इसमें कितना प्राइस मूवमेंट है। अगर आपको 100 पॉइंट्स के नीचे अगर है 50 है और 60 है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, देन यू हैव टू चूज इन दिस कैंडल। इस कैंडल में से आप चूज कर सकते हैं और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा हम लोग इसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ज़बरदस्त मोमेंटम होगा। अगर मैं प्राइस को मेजर करूं, हालांकि जो सेकेंड कैंडल है यही स्टॉप लॉस मान कर करके चलना चाहिए इसमें। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर प्राइस को हम मेजर करें तो हमें इसमें कितना का प्रॉफिट मिला। देखिए, स्कैल्पिंग ट्रेड इज़ ए वेरी फास्ट ट्रेड और इसमें एक्सपीरियंसफुल ट्रेड करते हैं। अगर आप जिनका एवरीडे 10 लाख 5 लाख जो भी आप स्क्रीनशॉट आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे देख रहे हैं वो सब स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग करके ही प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रोफेंसी चाहिए, आपको इसमें स्किल चाहिए। तो जो मैं स्किल्स आपको दे रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग इस स्किल्स को ऑब्जर्व किया हूँ तो मैं दे रहा हूँ। तो आपके लिए बस इसको बैक टेस्टिंग और फॉलो करना है। आप इसमें भी एक्सपीरियंसफुल आराम से बन सकते हैं और बेहतर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्राइस को अगर मेजर किए और लो की मार्क करें तो लो 124 रुपये का लो बनाया है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें इसी प्राइस की अगर यहाँ पे हाई की बात करें यहाँ से स्टॉप लॉस की तो मात्र 71 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है इंडेक्स के चार्ट पे। अगर आप ऑप्शंस में और इसको ऑप्शंस में हमेशा ATM को ही ट्रेड करना है एट द मनी, जो ATM स्ट्राइक प्राइस होते हैं। सपोज डैट यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 39,800 पे ब्रेकआउट हुआ है तो 39,800 की यहाँ पे हम लोग पुट को सिलेक्ट करेंगे और उसको बाई करेंगे। या तो कॉल, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो कॉल को सेल करेंगे और अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट करेंगे। ATM को ट्रेड करेंगे तो जब ATM का ट्रेड करेंगे तो 71 पॉइंट का इंडेक्स में है तो इसमें आपको 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनेगा जो कि आपको इजीली 1:2 मिल गया। हमें यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:1 लेकर करके चलना है। क्यों 1:1? क्योंकि हमें 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल चाहिए। स्कैल्पिंग इज़ ए वेरी फास्ट ट्रेड, इसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बहुत जल्दी एग्जिट करना पड़ता है। तो अगर हम 1:2 1:3 के लिए जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज़्यादा क्या करेंगे कि लॉस करेंगे। तो हमें मार्केट में जितना है, जैसे हमें मार्केट में डेली 2000 बनाना है तो 2000 बनाने के लिए या तो आप एक ट्रेड लें और आप 80 पॉइंट के लिए वेट करें, या तो आप 500 रुपये यानी कि 20 पॉइंट के लिए 4 ट्रेड ले। तब आपको अगर 20 पॉइंट के लिए अगर आप 4 ट्रेड लेते हैं तो आपको इजीली यहाँ पे 500 रुपये मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि 80% कैप्चर करना इजी है या 20 पॉइंट कैप्चर करना इजी है। तो यस, ऑब्वियसली 20 पॉइंट आप मार्केट में इजीली आप कैप्चर कर सकते मल्टीपल ट्रेड लेकर करके, तो ये इजीली आपको 2000 बना कर करके दे देगा। लेकिन 80 पॉइंट के लिए एक ही ट्रेड में आप रुके रहेंगे तो ये हमेशा आपको नहीं मिलने वाला है। होता क्या है कि कभी कभी ट्रेड लेने के बाद बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो 1:3 1:4 1:5 का भी यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर हुआ, एक ट्रेड बना। अब देखिए मार्केट जब यहाँ पे चेंज हुआ, ये जो वाइट लाइन है यानी कि 15 मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं तो आपको हमेशा ये लेकर के चलना है कि मार्केट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। और जैसे ही इसके ऊपर कैंडल फॉर्मेशन बनने लगेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और ये मार्केट क्या हो गया है, अब बुलिश हो गया है। तो बुलिश हो गया है तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ इस कैंडल पे, और इस कैंडल के क्रॉसओवर पे हाई पे हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और इस रेड कैंडल की लो पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। अगर यहाँ पे अगर हम मेजर करें स्टॉप लॉस एंड टारगेट की
तो देखते हैं कितना का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ से हम अगर इसको करते हैं 103 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन अगर इसको हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला 254 पॉइंट्स, यानी कि मोर देन 1:2, यानी कि यहाँ पे 1:2 से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिला। लेकिन हमें 1:1 के लिए ही ट्रेड करना है। ये एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपका धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। तो जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो बहुत ही धमाकेदार है। बस आपको क्रॉस ओवर के लिए वेट करना है और जहाँ मन तहाँ आपको एंट्री नहीं करना है। आप देखेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लो के स्टॉप लॉस लगा करके आराम से 1:2 1:3 के यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। तो दिस इज द बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। आप इसको यूज कीजिए। यूज से पहले मैं एडवाइस दूंगा कि आप इसको बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर इफ़ यू गिव बैक टेस्टिंग कॉन्फिडेंट देन यू हैव टू जंप इन ट्रेड एंड फाइनली आप अपने पैसे को इस ट्रेड में डिप्लॉय कर करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाइएगा। अदरवाइज आप इसको पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद जब कॉन्फिडेंट जनरेट होता है तब जाकर करके आप ट्रेड लीजिएगा। आई होप दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू। और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।